गुरुग्राम जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से जारी सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते वाड्रा को 16 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि एलपीजी से पीएनजी पर उपभोक्ता शिफ्ट हो रहे हैं। सुजाता शर्मा ने कहा कि सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अहम बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में शामिल होने पहुंचे सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाव्रोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो समेत कई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता समेत अनेक मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने लाल किला क्षेत्र कार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। नवंबर 2025 में हुए इस भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी। जांच में अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल, विस्फोटक निर्माण और देश भर में फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एनआईए ने नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा है कि सभी आरोपी आतंकी संगठन अंसार गजवत अल हिंद यानी AGUH से जुड़े थे, जिसे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का हिस्सा माना जाता है।